क्वेश्चन नंबर 17 देखो अपने वैदिक मैथ्स का, बड़ा सिंपल है, स्क्वायर रूट निकालना। बहुत ज़्यादा जो पिछली बार किया था वही सेम मेथड। इधर अपने लिख देंगे स्टेप्स यानी कि क्रियापद, ठीक है। और यहाँ अपना आ जाएंगे आंसर, यहाँ लिख देते हैं अपन वैल्यू 2584744853। क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है तो तीन तीन के जोड़े बनाओ, 1 2 3। अच्छा 10 तक क्यूब लिख देता हूँ, वैसे आपको लाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये तो 10 तक क्यूब और 30 तक आपको मिनिमम स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ताकि टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम सोल्यूशन में, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। 8 के 512, 9 के 729 और 10 के 1000, ये 10 तक क्यूब अपन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर वही फॉर्मूला सेम, कौन सा, ए क्यूब 3a² b 3ab² b क्यूब, फिर 3a² b फिर से, और 3ab²। बहुत ही शानदार जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्रिक यूज़ करेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ 258 ऐसा नंबर सोचो जो जिसका क्यूब करेंगे अपन और 258 के पास पहुँच जाए, तो सीधी सी बात है 6 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब यहाँ ले लेंगे, जो यहाँ लेंगे वो अपना आंसर में लिखा जाएगा। 6 लिया तो 6 लिखा जाएगा, माइनस कर देंगे। 6 का क्यूब 216, माइनस किया 8 में 6 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 0 बचा। नेक्स्ट नंबर उतारना है, एक एक डिजिट उतरेगा इसमें, आपको सीधी सी बात है। स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 2 2 जोड़े उतरते थे, इसमें एक एक उतरता है तो 4 का आ गया, 4 उतर गया। इसके बाद में मतलब अपन ये फॉर्मूला लगा दिया। अब लगाएंगे 3a का मतलब हमने जो यहाँ वैल्यू ली थी वो a होती है, तो a हमारा आया 6, तो a² और b हमें सोचना है, ठीक है ना। ऐसा नंबर सोचो कि 424 के करीब पहुंच जाए। अभी हमारे पास कितना है, 36 × 3 108 तो अपने पास है। अप्रोक्स ऐसा नंबर सोचो कि इसके पास पहुंच जाए। तो देखो मोटा मोटी अगर अपने सोचें इसको, तो सीधी सी बात है, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, है ना। 4 से का मतलब इसको 100 मान लो, इसको 400 मान लो। तो 4 से जब करेंगे ना बच्चे, तो वैसे तो आ जाता है मोस्टली, लेकिन इस बार 4 से करने पर वो हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि 432 हो जाएगा, क्योंकि 4 8 30, तो इसकी मतलब पक्की बात है वो 3 से तो हो ही जाएगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो 3 से जब 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 24, यानी कि 324 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। 0 हो गया 3, हाँ 324 आंसर है। तो अपने क्या नंबर सोचा था, 3, यहाँ क्या सोचा था 6, ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे आंसर। तो ये जो नंबर अपने सोचा वो क्या होगा, 3a² b, यानी कि ये जो 3 है वो हमारे लिए किसकी वैल्यू बन गई, b की। तो b 3 है और a 6 है। ये तरीका है, टेक्निक है, ठीक है ना, ताकि सॉल्यूशन इजी पड़े। अब कर दो आप इसको माइनस किया तो बच गया 100। 4 उतार लिया था, अब उतार लो 7, 1007 उतार लिया अपन ने। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा चुके, अब लगेगा ये, तो 3a का मतलब 6, b² b का मतलब 3 का स्क्वायर, कर दो माइनस। तो देखो 18 यहाँ पर हो गए और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 × 8 = 72, यानी कि 72, 7 9, यानी कि 162 हमारे पास है। तो यहाँ पर जो भी होगा वो हमें कुछ नहीं, सीधा का सीधा लिखना है बस, क्योंकि यहाँ ये तो ऑटोमेटिक आता है, यहाँ तो अपन कुछ भी नहीं सोच सकते, ये तो फॉर्मूला है सीधा का सीधा। यहाँ तक आगे अगली स्टेप में भी अपन सोचेंगे b³ का मतलब 3 का क्यूब, समझ पा रहे हो, ये भी ऑटोमेटिक है। अच्छा पहले ये माइनस कर लो, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से गया तो 8, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4। 3 का क्यूब 27, चुपचाप लिखना है क्योंकि ये तो फिक्स है, ये दोनों तो फिक्स है। यहाँ आपको सोचना है, बाकी ऑटोमेटिक आएंगे निकल के, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखो 14 में 7 गया तो बच गया 7, यहाँ बचा 4 में से 2 गया तो 2, बाकी 4 8 अपनी जगह। अब इसके बाद में फिर से 3a² b, लेकिन अब यहाँ समझना 3 और यहाँ जो a² की जो वैल्यू बनी है वो अपनी बन जाएगी पूरी की पूरी ये, यानी कि यहाँ पर जो पहला नंबर सोचा था 6 वो a बना था। सेकंड टाइम फिर से 3a² b वाला फॉर्मूला जब लगता है तो फिर a की वैल्यू, उस टाइम तक आंसर 6 था तो 6 माना था, अभी तक हम आंसर बन चुका 63। तो अब हमारे लिए यहाँ पर a की वैल्यू दूसरी बार जब फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पूरा का पूरा आंसर, जो भी आंसर होगा वो हमारे लिए a की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो 3a² और b हमें सोचना है। हमने यहाँ कौन सा नंबर उतार लिया, उतारा नहीं, अभी 8 उतारो,
ये 8 होता है। अब समझना बात, हमें इसके करीब पहुंचने के लिए कितना तो अपने पास है, कितनी कमी हो देखते हैं। 63 का स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 18, 18 और 1 36 और 1 37, यानी कि 9 16 1 के लिए तो 9 और 3 ये अपने पास आ गया, इंटू 3 और तो 3 9 27, 18 2 20 2 12 सॉरी 27 और 2 29 29 2 हो गया और 11, यानी कि हमारे पास 11,907 तो हैं लगभग अप्रोक्स। इसको आप 12,000 तो 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 84,000 करीब आ जाए तो 12,000 12 7 84 12 से 84 होता है, यानी कि लगभग ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक टेक्निक बता रहा हूँ सोचने की। इसको मोटा मोटी 12,000 मानो, इसको मोटा मोटी 84,000 मानो, तो 12 से 84 होता है, तो लगभग अपना काम हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, अगर ज़्यादा हो जाता उससे एक कम तो पक्का ही होगा, फिर ये समझ लो आप। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आ गया 49 7 9 63 6 और ये हो गया 13 फिर 1 कैरी और 8, ठीक है। तो 8 3 3 4 9 ये अपना मल्टीप्लाई करने पर आ गया। इसको कर दो माइनस, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यहाँ बच गया 6 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। यहाँ हो गया अपना 1 11 में से 3 गया तो 8, बाकी कुछ बचेगा नहीं 0 0। अब ये फॉर्मूला लगा चुके अपन, अब लगाएंगे ये, तो 3a का मतलब अब हमारे लिए 63 है, 3a और b स्क्वायर, b की मतलब b 7 का स्क्वायर कर दो माइनस। सोल्यूशन कितना आया 63 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया पहले इन दोनों को, तो ये हुआ 9 और 189, फिर इसका 49 तो 49 से और कर दो, तो 9 9 से 81, ठीक है। 9 9 81 8 9 72 और 8 80 8 और 9 और 8 17, ऐसे 4 9 36 3 32 और 3 35 3 4 और 3 7, यानी कि 1 6 12 और 9, तो अपने कितना आ गया 9,261। इसका मतलब अपने कोई माइनस में गलती करी है, वरना तो हो नहीं सकता ये 9 और ये बच्चे यहाँ 9 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। चलो 9,261 अपने आ गया 9,261, ठीक है। इसको अपन कर देंगे माइनस, तो 5 में से 1 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, बस और कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट नंबर है अपना 3। अब आपको पता ही है 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा b का क्यूब, तो b का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता है। तो इस तरीके से अपना डिवाइड कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ नंबर क्या सोचा था अपने 7 और सोचा था ना, तो 7, तो अपना कितनी बार नंबर सोचे अपन ने, एक तो सबसे पहले 6 सोचा था, ये सोचा था, ये दोनों ऑटोमेटिक आते हैं आपको बताइए। फिर हमने 7 सोचा सेकंड स्टेप में, ये दोनों ऑटोमेटिक आते हैं। तो जो जो सोचे वो अपने आंसर हो गए 6 3 7, तो इसका मतलब इसके ये कितने का क्यूब है 637 यानी 637 का क्यूब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चे, 3 3 के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया एक बन गया, और यहाँ बनेंगी 2, ठीक है। 2 जोड़े तो बन चुके हैं, ये जोड़ा बनेगा नहीं। ऐसा नंबर जो हमारे ए क्यूब का भी काम करेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले ए क्यूब लगाएंगे जो, और वो 22 के पास हो, यानी कि 2 का क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 का क्यूब लिया, क्योंकि 2 का क्यूब से ज़्यादा ले नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा 2 का क्यूब, तो आंसर में लिख दिया 2। तो ए की वैल्यू क्या बन गई 2, और यहाँ 2 का क्यूब होता है 08, ताकि मल्टीप्लाई में आसान रहे इसलिए 0 रख लो, वरना 0 ना भी लिखो। 12 से में 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ बचा 1 तो 14, ठीक है। नेक्स्ट नंबर तो जाएगा 6 146। फॉर्मूला आगे क्या कहते हैं 3, ए का मतलब 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी का मतलब ऐसा नंबर सोचो कि हमें 146 के करीब पहुंचा दे या फिर लगभग वो आ जाए। तो देखो अपने पास पहले है कितना, हमारे पास है 4 और 3 12 तो अपने पास है। ऐसा नंबर सोचो कि हम 146 ला सकते हैं। तो देखो 12 को 10 से करते हैं ना तो भी 120 आता है, लेकिन मैंने कहा था 10 तो कभी लेना ही नहीं, 10 से कम लेना है, यानी कि 9 तक ले सकते हो आप, 9 लेना है, 10 कभी नहीं लेना है। तो 9 लिया तो वो आ गया अपने 12 नम 108 आ गया, यानी कि 9 अपन जब लेते हैं तो आंसर लिख देंगे 9, तो 108 आता है, ठीक है। चेक करते हैं, तो 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ बच गया 3 38, और ये जो था नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3ab स्क्वायर, बी का मतलब 9 का स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट हम उतार लो 6, क्योंकि ये उतार लिया था यहाँ, अब उतरेगा ये वाला 6। अब देखो ये हो गया 9 9 81 को 2 से किया तो ये हो गया 2 और 116, और उसको 3 से किया 6 18 और 1 4, जो कि ज़्यादा हो गया बच्चे, ये ज़्यादा हो गया। इसका मतलब मैंने कहा था जब भी ज़्यादा हो जाए तो एक कदम पीछे चलो, 9 की क्या रखेंगे अपन 8। ये तो आपको करना पड़ेगा, कभी कभी होता है एग्जाम के अंदर, ज़रूर नहीं होता।
तो जहाँ पर भी 8 लिया तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर ये हो गया अपना 4 3 12, 12 8 जा 96 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आंसर में भी 8 हो जाएगा। अब इसका भी सोल्यूशन बदल गया, माइनस किया तो क्या बचा 0, 14 में से 9 गया तो 5, 50 बचा ना। हाँ, नेक्स्ट ये जो 6 वहाँ उतारा था ना, ये वापस उतर जाएगा और इसका मल्टीप्लाई भी अलग हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 64, 64 को 6 से किया तो 24, 2 36 और 2 38, 384 आ गया। ठीक है ना, चलो अब कर दो आगे। तो 6 में 4 गया तो बच गया 2, फिर यहाँ बन गया 10, 10 में से 8 गया तो बच गया 2, 4 में तो 122। ठीक है, 122 हुआ और यहाँ 3a² भी 3ab², यहाँ जगह b का क्यूब। अच्छा, वो नेक्स्ट नंबर उतार लो 5। अब 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है, 512 लिख देंगे। 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से गया तो 1। ठीक है, और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, 713 बच गया। नेक्स्ट नंबर उतार देंगे 1। अब देखो अपन यहाँ तक पहुँच गए तो अब नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला लगाएंगे ये 3a² b का। तो 3, अब देखो a हमारे लिए इतनी देर तो 2 था, अब हमारे लिए a बन गया 28, 28 ये पूरा जो आंसर होता है। तो 3a² और b हमें सोचना है। 28 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको लर्न है तो ठीक है, 28 का स्क्वायर 784 होता है शायद, 784। हाँ, फिर भी कर लेते हैं। 8 64, 6 16 और 6 22, 2 16, 1 कैरी लगी तो 4 1 5, यानी कि 4 8 7। हाँ, 784 को 3 से कर दो। कौन सा 3 से, ये वाला 3 से। 12 24 और 1 25, फिर 2 21 और 2, मतलब 2352 तो अपने पास हैं। हमें लाना कितना है, 7131 लाना है। राउंड फिगर में सोचो कि ये 2400 है और ये राउंड 2400 अगर वो है, ये 7000 है कुछ है, तो 4 से करेंगे तो 7200 कुछ आ जाएंगे, जबकि हमें 7200 चाहिए नहीं। ठीक है, एक बार 4 से करके देख लो, करीब करीब आ जाते हैं। तो वरना 3 से होगा ये 8 20 2 12 2 14 से लेके 1 8 1 ज़्यादा हो रहा है, देख लो। ठीक है, तो अपन किससे करेंगे इसको, 3 से करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी, 6 और 1 7। तो कितना हो गया, 3 लिख लिया अपन। जो नंबर सोचा था वहाँ ऊपर आंसर में लिख देंगे, कर दो माइनस। तो 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बच गया 2। 12 में से 7 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 1, बाकी कुछ नहीं बचेगा, 0 0। नेक्स्ट नंबर उतर जाएगा 8। यहाँ देखो 3a² भी, अब आ जाएगा 3ab²। ठीक है ना, ठीक है। तो माइनस क्या है, सोल्यूशन क्या है, 28 को 3 से करो। 28 को 3 से करने पर आया 24, 2 और 6 और 2 84। 84 को 9 से कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 84 को अपन कर देंगे 9 से। तो 9 4 36, 3 9 72 और 3 75, 756, 756 आ रहा है। इसका सोल्यूशन माइनस करने पर बच रहा है सिर्फ 2। ठीक है, 2 बचा, अब उतार लेंगे अपन 7। तो सीधी सी बात है, 3a² भी 3ab², यहाँ जगह b का क्यूब, और 3 का क्यूब आपको पता है 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 283। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इधर अपन लिख देंगे स्टेप्स। ठीक है, यानी कि क्रियापद, और इधर आ जाएगा अपना नंबर, यहाँ आ जाएगा आंसर। तो 8 6 1 5 1 2 5, 3 3 के जोड़े बनाओ, 8 बचा। 8 का मतलब 2 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब लिया अपने, 2 का क्यूब पूरा पूरा हो गया, 2 आंसर में लिख देंगे 8, कुछ नहीं बचा, 0। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला, अच्छा वो फॉर्मूला अगर फिर से लिखूँ, a³ 3a² b 3ab² b³ और कंटिन्यूटी चलती रहेगी, फिर 3a² भी आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो 3a हमारे लिए यहाँ पर क्या है, 2, 3a² और b हमें सोचना है, ऐसा नंबर सोचो। अच्छा भी 6 तो उतारो कि हम इसके पास पहुंच जाएं। तो सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 3 12 12, ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ यहीं 12 हो गया, तो 12 को तो 1 से भी कर दिया तो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मैंने तरीका बताया था ना, जब बहुत ज़्यादा हो जाए 1 से भी बात नहीं, मैंने तो क्या रखना है, 0। तो यहाँ लिख देंगे 0, आंसर में 0 लिख दिया। 0 करते ही पूरा 0 हो गया माइनस करने से। फिर 3a² भी लग गया ये वाला, अब लगेंगे 3ab², 3ab² b² का मतलब 0 का स्क्वायर, कर दो माइनस। अच्छा यहाँ क्या बचा, 6, और नेक्स्ट नंबर उतर गया 1, तो ये फिर 0 हो गया। ठीक है, फिर 0 होने से यहाँ क्या हो गया,
3a² बी 3ab², अब आ जाएगा b का क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा 61 अपनी जगह, नेक्स्ट नंबर उतर जाएगा 5। 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, ठीक है। ये 615 अपनी जगह फिर से उतर जाएगा, और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ तक आ गए, अब फिर 3a² बी, तो फिर से फॉर्मूला 3a की वैल्यू अब क्या हो गया हमारे लिए पूरा आंसर, तो यानी कि अब हमारे लिए a हो गया 20, b यहाँ पर क्या था 0, तो 3a², लेकिन b वहाँ पर भी 0 सोचा ही था, यहाँ पर भी b, यहाँ का भी सोचना पड़ता है, तो b का स्क्वायर 400, 400 को 3 से करते तो हमारे पास 1200 तो है, लगभग ये 6000, तो इसका मतलब 1200 किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6000 आ जाए, 5 से, 12 पंजे 60 होता है, तो 5 से किया तो ये हो गया, 5 से करते ही 6000, 6000, ठीक है। तो 6000 का मतलब पीछे 151 बच गया, 151, नेक्स्ट नंबर 2 उतर गया, यहाँ 3a² भी अपन ने कर दिया, अब आ जाएगा 3a 20 बचे b², ठीक है। यहाँ पर a 20 है और b 5 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वहाँ पर a 2 था b 0 था, 3ab², तो 3ab² कितना हो गया, ये तो हो गया अपना 60, 60 और ये हो गया 25, तो 25 छिके 150, 150 का मतलब 1500 हो गया, तो ये आ गया अपना 1500, ठीक है, 1500 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, पीछे बच गया 12। नेक्स्ट नंबर कौन सा 5, 3a² बी 3ab², यहाँ जगह b का क्यूब, और 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है, तो ये डिवाइड हो गया कंप्लीट, 205 इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इधर अपन लिख देंगे स्टेप्स यानी कि क्रियापद, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना आंसर, यहाँ लिख देंगे अपना क्वेश्चन 66077631, ठीक है ना। 3 3 के जोड़े बनाओ, 1 बन गया, 2 बन गया, 3, 660 किस क्यूब के नज़दीक है, 660 हमारे नज़दीक है 8 के, 512। तो सबसे पहले a क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 का क्यूब का मतलब 8a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला a क्यूब तो लग गया, 8 का क्यूब होता है 512, माइनस करो, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 5 में से गया तो 4, ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से गया तो 4, 6 में से गया तो 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर उतर जाएगा 7, इधर 8 का क्यूब तो हो ही गया था a क्यूब, अब आ जाएगा 3a² और b हमें सोचना है, ऐसी वैल्यू सोचो कि 1487 के लगभग अपन करीब पहुंच जाए, करीब पहुंचेंगे। देखो हमारे पास है कितना 64 × 3, 12 और 19, 192 तो हमारे पास है। अब ये नंबर लाने के लिए मैं क्या लगभग अंदाजा ये लगा लो कि 200 है लगभग, ये मान लो 1400, लगभग 7 से हो जाएगा, ये थोड़ा अंदाजा लगाना सिखा रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं, 7 हो जाएगा, तो आंसर में लिख देंगे 7, और क्या आया फिर 7 दूनी 14, हाँ से लगी 1, 7 + 14 होता है, 7 9 63 1 64, यानी 64, 6 7 और 6 13, तो ये अंदाज़ा लगाने का तरीका है जो आपको भी आई होप अच्छा लगेगा। अब 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये उतार चुके, तब नेक्स्ट नंबर ये वाला 7 उतारेंगे, ये आ जाएगा 3ab का स्क्वायर, तो ये हो गया 49, ये हो गया 24, तो 49 को 24 से कर लो, 36, 3, 16 और 3 19, 2 नंबर 18, 8 और 1 9, यानी कि 6, 8 और 17, 1 के लग गई थी, हो गया अपना 11, 1176, 1176 हो गया अपना, ठीक है, 1176 यहाँ पर आ गया। चलो अब क्या बन जाएगा, अच्छा देखो यहाँ b की वैल्यू क्या थी 7, तो 3a² b 3ab², अब आ जाएगा b का क्यूब का मतलब 7 का क्यूब, यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, 7 में 6 गया तो 1 बचा, यहाँ बन गया अपना 13, 13 में 7 गए तो 6, 6, 3 में से गया तो 2, नेक्स्ट नंबर उतरेगा 6, 7 का क्यूब देख लो 343, 343, माइनस कर दो, माइनस किया तो 6 में से 3 गया तो 3, 11 में से 4 गया तो 7, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया तो 2, और 2 का 2, ठीक है। अब आओ आगे, फिर से यहाँ तक पहुँच गए, अब ये नया तो सोचना है, तो 3, अब a की वैल्यू क्या पूरी की पूरी 87, तो 87, 3a² और b हमें सोचना है, पहले ये सोचो कि अच्छा यहाँ कौन सा 3 उतार लिया अपने, ये 3 उतारना है अभी, तो ये उतारो। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो कि हम इसकी कितना हमारे पास कमी कितनी है, तो पहले 87 को 87 से कर लो, 7 7 49, 7 7 49, 4 के लिए लग गई, 7 8 56 और 4 60, 8 7 56, 56, 5 64 और 5
यानी 64 और 5 69, तो 9 6 15 1 कैरी 7 5 6 9, इसको 3 से कर लो क्योंकि 3 भी तो है अपने पास, 3 से किया तो 27 2 18 2 20 2 15 और 2 17 1 21 और 1 22, इतना तो अपने पास है। 22,733 है और हमारे पास 22,707 है। इसका मतलब हम सिर्फ 1 से ही करेंगे इसको और किसी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 से ही कर पाएंगे क्योंकि 2 से करते ही ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से करते कितना आ रहा है 22,707, ठीक है। अब देखो ये था 3a² माइनस, खैर यहाँ लगा दिया की बात है। तो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ बच गया 2 और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसका देखो 3a² भी लगा दिया, अब लगेगा 3ab², ठीक है ना। तो 87 को 3 से कर लो, 87 को 3 से किया तो ये हो गया 3 7 21 2 24 और 2 26 260। अच्छा वो 1 उतारा नहीं, सॉरी ये 1 तो यहाँ उतर गया था ना, ये 3 उतारा था, अब ये उतरेगा 1 ये वाला, हाँ 1। तो ये कितना आ रहा है 261, पूरा का पूरा 261 आ गया अपना कंप्लीट, ठीक है। अच्छा आंसर में लिख दो, यहाँ पर क्या सोचा था अपने 1, तो आंसर में लिख दो 1। और ये सेकंड टाइम 3a² भी 3ab², अब लिख देंगे b का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब। अब यहाँ क्या बच गया 0, नेक्स्ट क्या नंबर बच गया सिर्फ 1, तो 1 का क्यूब तो आपको बताइए 1 होता है, तो इस तरीके से इसका 811 क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ओवरऑल 20 के 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक में। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा, ठीक है।